दोस्तों, मुझे अर्जेंट बेस पर बाहर जाना था, मगर ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही थी। और जब दलाल से बात की तो 750 की टिकट 3000 रुपए की बता रहा था। आखिरकार बहुत मशक्कत करने के बाद एक दलाल मिला जिसने 1300 रुपए में मुझे स्पेशल ट्रेन की टिकट बनाकर दे दी। मेरी ट्रेन रात के 1:15 बजे की थी और स्टेशन भी हमारे यहाँ से काफी दूर था। तो मैं शाम को ही घर से स्टेशन के लिए निकल गया और यहीं कोई 7 से 7:30 बजे के बीच रेलवे स्टेशन पहुंचा। जैसा कि मेरे पास अभी कुछ ज्यादा ही समय था तो मैं काफी देर तक स्टेशन के बाहर वाले बाजार में ही घूमता रहा। फिर तकरीबन 10 बजे तक वहीं के होटल में खा पी कर वापस स्टेशन पर आकर आराम से बैठ गया और ट्रेन का वेट करने लगा। स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते वक्त काफी ट्रेन वहां से गुजरी और आने वाली सभी ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो रही थी, मगर मेरी ट्रेन की एक बार अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। हालांकि अभी भी ट्रेन को आने में काफी वक्त था, मगर मैंने सोचा क्यों न पूछकर प्लेटफॉर्म का पता कर लिया जाए। लिहाजन मैं इंक्वायरी विंडो पर पहुंचा और अपने ट्रेन का नाम बताते हुए बोला, सर ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? इस पर वो बोला, सॉरी इस नंबर और नाम की कोई ट्रेन नहीं है। ये सुनकर तो मेरा माथा एकदम से गर्म हो गया था। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता कि वो आदमी विंडो से उठकर कहीं और चला गया। फिर मैंने तुरंत ही दलाल को फोन किया जिसने मेरी टिकट बनाई थी। जब उससे बात हुई तो वो बोला, अरे भाई साहब, आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है। पिछले 5 सालों से इसी काम में हूँ। पैसा लेकर धोखा देने वाला हमारा काम नहीं है। आप वेट करो, ट्रेन वहीं आएगी, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जिस तरह से वो आदमी मुझे आश्वासन दे रहा था उससे तो यही लग रहा था कि वो सही बोल रहा है। लिहाजन मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर बैठ गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। 10 से 11 बजे, 11 से 12 और फिर 1 और फिर कुछ ही मिनट बाकी थे 1:15 बजने में। मगर हैरान की बात तो ये थी अभी भी रेलवे स्टेशन पर मेरी ट्रेन को लेकर किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जिससे मेरी थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी। बीतते वक्त के साथ मेरी चिंता बढ़े ही जा रही थी कि तभी एक आदमी मेरे पास आकर बैठा। कुछ देर उस आदमी को घूरने के बाद मैंने पूछा, भाई साहब आप किस ट्रेन का वेट कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने पहले तो मेरी ओर देखा, फिर जब उसने ट्रेन का नाम लिया तो मेरी सारी टेंशन अचानक ही खत्म हो गई। मैंने तुरंत ही कहा, मैं भी उसी ट्रेन में जा रहा हूँ। फिर बातों बातों में पता चला कि उन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा था और जिस दलाल ने उन्हें टिकट बनाकर दी है वो वही दलाल है जिसने मेरी टिकट बनाई थी। ये जानकर मेरी चिंता फिर से लौट आई। मगर ठीक 1:15 बजे मेरी ट्रेन आ गई और हम दोनों ट्रेन में चढ़े, मगर अलग अलग बोगी में। वो स्पेशल ट्रेन सच में स्पेशल ही थी। वो अंदर से बिल्कुल चमकती हुई, यानी बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। साथ ही बहुत ही कम लोग थे उसमें। रात का वक्त होने के कारण बोगी में गहरी खामोशी थी। सभी लोग सो रहे थे। तो मैं भी बिना ज्यादा आवाज किए अपनी सीट पर पहुंचा और अपना सामान रखकर वॉशरूम गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो अपनी सीट पर जाते वक्त मेरा ध्यान बाहर की ओर गया। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी, मगर बाहर का नजारा अब बदल गया था। मैंने ट्रेन के गेट पर आकर जब बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर खड़ी है। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, तो मैं ट्रेन से नीचे उतरकर देखने गया। वो सच में कोई दूसरा छोटा सा सिंगल लाइन वाला स्टेशन था जहां अब ट्रेन रुकी हुई थी और कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर जाते हुए भी नजर आ रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि आखिर बिना चले ये ट्रेन यहाँ कैसे पहुंची। तभी ट्रेन ने चलने का हॉर्न दिया तो मैं वापस ट्रेन में जाकर जल्दी से बैठ गया। मैं अपनी सीट पर बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर कुछ सोचने के बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने अपनी ट्रेन के लाइव लोकेशन देखने की कोशिश की, मगर मैं जब भी ट्रेन का नाम फीड करता तो रिजल्ट में नोट फाउंड करके आ रहा था, जिससे मुझे अब डर लगने लगा।
फिर मैंने जीपीएस में अपना लाइव लोकेशन देखने की कोशिश की, जिसे देखकर मैं तो और भी हैरान हो गया। फोन पर जीपीएस मेरा लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहा था और मुझे अब बेचैनी सी होने लगी थी। फिर मैंने ट्रेन में सफर कर रहे एक आदमी को जगाते हुए पूछा, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जा रही है? पहले तो वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गया, पता नहीं क्यों। फिर वो बड़े ही अजीब ढंग में हंसते हुए बोला, जल्दी ही जान जाओगे। और इतना बोलकर वो फिर से सो गया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं किसी दूसरी सवारी को जगा के सेम क्वेश्चन करूं। ट्रेन अभी भी वैसे ही रुकी हुई थी। फिर मैं थोड़ा हिम्मत करते हुए अपनी सीट से उठा और उस आदमी को खोजने के लिए ट्रेन की दूसरी बोगी की ओर बढ़ा जो मेरे साथ चढ़ा था, इस उम्मीद में शायद कोई मदद मिल जाए। जब मैं अपनी बोगी से दूसरी बोगी में दाखिल हुआ तो मैंने फिर से नोटिस किया कि जगह एक बार फिर से बदल गई है। फिर जब गेट से बाहर की ओर देखा तो पाया कि इस बार ट्रेन किसी जंगल में खड़ी है। अब ये तो साफ हो गया था कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है और अब सवाल ये था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरी जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो उस आदमी पर ही निर्भर थी। लिहाजन मैं फिर से उस बोगी से अगले बोगी की ओर बढ़ा। बोगी से गुजरते वक्त एक बात तो मुझे और ज्यादा ही अजीब लगी। वो थी कि हर बोगी में सिर्फ 13 ही लोग थे। मेरी बोगी में भी मुझे लगा कि सिर्फ 13 ही जने थे। खैर जब मैं अगले बोगी में पहुंचा तो फिर से एक बार जगह बदल गई थी। इस बार ट्रेन के दोनों तरफ खेत ही खेत थे। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे किसी की जोर की आवाज सुनाई दी। ट्रेन से झांक कर देखा तो पाया कि 2 रेलवे पुलिस वाले एक आदमी का कॉलर पकड़कर खींचते हुए ट्रेन की ओर ला रहे हैं। रेलवे पुलिस वाला उस आदमी पर चिल्लाता हुआ बोल रहा था, तेरी इतनी हिम्मत कि तू ट्रेन की चेन खींचकर भागेगा। जब वो लोग करीब आए तो मैंने पाया कि वो आदमी जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ला रहे थे तो वो वही आदमी था जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो रेलवे पुलिस वाले उसे वापस ट्रेन में लेकर आ गए। वो लोग अगली बोगी में चढ़े थे तो मैं दौड़कर उस बोगी की ओर बढ़ा। जब मैं उस बोगी में पहुंचा तो पाया कि वो आदमी वहीं चुपचाप बैठा है। मैं उसके पास जाते हुए बोला, ये कैसी ट्रेन में चढ़ गए हम लोग? उसने मेरी आवाज सुनकर अपना सर ऊपर उठाया और उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो भी मेरी तरह डरा सहमा हुआ है। वो मुझे देखते ही एकदम से रोने लगा। इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ बात करता कि ट्रेन की विंडो से बहुत तेज की रोशनी आने लगी। विंडो से बाहर की ओर देखा तो पाया कि कोई बड़ा सा स्टेशन है। मैं तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरा और देखा कि स्टेशन काफी बड़ा है मगर वो स्टेशन पूरा सुनसान था। फिर मेरी नजर कंबल ओढ़े हुए एक आदमी पर पड़ी। मैं उस आदमी को देखकर दौड़कर उसके पास गया और पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? तो इस पर उस आदमी ने बड़े ही अजीब सी आवाज में बोला, नाड़ा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोला। मैंने जब दोबारा पूछा तो इस बार उसने एक और इशारा करते हुए कहा, नाड़ा। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि वहां रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है इनाड़ा जंक्शन। मैंने आज से पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। मैंने फिर से फोन निकाला और गूगल पर मैंने टाइप किया इनाड़ा जंक्शन तो फिर से कुछ नहीं आया। मैं अभी मोबाइल पर दोबारा सर्च कर ही रहा था कि ट्रेन ने चलने की हॉर्न दे दी, मगर इस बार मुझे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। ट्रेन ने एक बार फिर से हॉर्न दी मगर मैंने फिर से अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद जब मोबाइल से कुछ पता नहीं चला तो मैं वापस ट्रेन की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि अब वहां पर वो ट्रेन नहीं है। मैं स्टेशन पर हर जगह घूमा मगर पूरा स्टेशन ही खाली पड़ा था। वहां कोई भी नहीं था। मैं स्टेशन के मेन एंट्रेंस पर खड़ा अपनी किस्मत को कोसी रहा था कि मुझे एक आवाज आई। मैंने तुरंत ही रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर देखा तो पाया कि एक बस आकर लगी है
मैं बस में चढ़ा तो बस में बहुत ज्यादा ठंड थी। मैं एक सीट पर बैठते हुए कंडक्टर को आवाज देते हुए अपने पास बुलाया और पूछा, भैया ये बस कहाँ जाएगी और ये कौन सी जगह है? इस पर बस का कंडक्टर उसी सवारी की तरह अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ देर में खुद जान जाओगे। ये बोलकर वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैंने कांपते हुए बस में एक नजर घुमाई तो पाया कि उसमें भी 13 ही सवारी हैं और सभी ने लाल चादर ओढ़ रखी है। मैं बस में बैठा यही सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूं कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। जब फोन देखा तो फोन ऑफिस से आ रहा था। मैंने फोन उठाया। फोन पर मेरा मैनेजर था जो बोल रहा था, अरे भाई तरुण, 1 बजने को है, तुम अब तक आए नहीं? पता है ना कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। इस पर मैंने कहा, मैं तो कल सुबह पहुंचूंगा ना सर, अभी तो रात का वक्त है। मैंने इतना कहा ही था कि फोन अपने आप ही कट गया। मैंने इधर से कॉल लगाने की बहुत ही कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फोन रखते वक्त जब मैंने फोन पर ध्यान दिया तो फोन में कल का डेट दिखा रहा था और टाइम दोपहर के 1 बजे की। ये देखकर मैं तो पागल सा ही हो गया था। यहाँ अभी तक सुबह भी नहीं हुई थी और फोन के हिसाब से डेट और टाइम सब बदल चुका था। मैं तो यही सोचकर बैठा था कि सुबह होते ही कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाएगा मगर सुबह ही नहीं हो रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा रो ही रहा था कि मैंने ध्यान दिया कि बस की सभी सवारियां उतर चुकी हैं और हम अब बस में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं और बस वापस मुड़ गई है कि तभी बस रुकी और कंडक्टर ने मुझे बस से उतरने का इशारा किया। बाहर बहुत ही अंधेरा था, दूर दूर तक खेत ही खेत थे। मैं बस से वहां उतरना तो नहीं चाहता था मगर ना चाहते हुए भी मुझे वहां उतरना पड़ा। मैं अभी बस से उतरा ही था कि मुझे ट्रेन की हॉर्न बहुत जोर से सुनाई दी मगर आसपास कोई ट्रेन या रेलवे ट्रैक नजर नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं अब कि तभी 2 लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोले, अरे फिर से ट्रेन की चेन खींचकर भागे जा रहे हो। मैंने जब उनकी ओर देखा तो पाया कि वो दोनों वही रेलवे पुलिस वाले हैं जो उस वक्त उस आदमी को खींचकर ट्रेन में ले जा रहे थे। फिर सामने देखा तो वही ट्रेन सामने खड़ी थी। वो दोनों मुझे खींचते हुए उस ट्रेन में ले गए और मेरे को मेरी बोगी में छोड़कर वहां से चले गए। मैं घूम फिरकर वापस इसी ट्रेन में आ गया था। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी जिंदगी का सफर इसी ट्रेन में खत्म हो जाएगा। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद मैंने सोचा कि उस आदमी से जाकर मिल लूं जो मेरे साथ चढ़ा था। लेकिन जब मैं उस बोगी में पहुंचा तो उस बोगी में अब कोई भी नहीं था। पूरी बोगी खाली ही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया और मैंने अपनी तसल्ली के लिए ट्रेन के कुछ अगले डिब्बों में जाकर भी देखा तो पाया कि उन डिब्बों में भी 13 सवारी या फिर पूरी बोगी खाली ही है। मतलब कि एक बोगी की सारी सवारियां किसी एक ही जगह उतरती हैं, जैसे इनाड़ा जंक्शन पर उतरे थे। मतलब कि मेरी बोगी के यात्री भी किसी स्टेशन पर उतरेंगे, वो भी 13 के 13 लोग। मैं वापस अपनी बोगी में आकर उस स्टेशन का वेट करने लगा जहां हम सारे उतरने वाले थे मगर अभी भी रात ही थी, जबकि काफी लंबा समय अब बीत चुका था। मुझे ट्रेन में चढ़े मैं थका हारा अपनी सीट पर लेटे सो गया। फिर किसी ने मुझे जगाते हुए कहा, अरे भाई कितना सोओगे, अपना स्टेशन आ गया है, चलो चलो अपना सामान उठाओ। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर है और बाहर काफी भीड़ भाड़ भी थी। मैं अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मैं आखिरकार सही जगह उतर गया हूँ। दरअसल ये वही स्टेशन था जहां मुझे उतरना था। मैं झटपट अपना सामान लिए स्टेशन से बाहर जाने लगा कि तभी उन 12 सवारियों में से एक ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमें इधर जाना है। अब मुझे उनकी जरा सी भी बात नहीं सुननी थी।
मैं बिना कुछ बोले ही स्टेशन से बाहर आया। स्टेशन के बाहर कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दूसरी दुनिया है। जब मैं स्टेशन से निकलकर कुछ दूर आया तो मुझे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। मैंने ऑटो वाले को अपना एड्रेस बताते हुए कहा, कितना लोगे भैया? इस पर वो बोला, जितना हो उतना दे देना। मुझे भी काफी जल्दी थी तो मैं ज्यादा बिना सोचे ही ऑटो में बैठ गया। मेरा फोन अब तक डेड हो गया था, मगर सुकून इस बात का था कि अब मैं घर पहुंच जाऊंगा। मुझे नींद भी आने लगी थी। पता नहीं मैं पिछले कितने घंटों से ऐसे ही जागता रहा। मेरी जल्दी ही ऑटो में आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी बस में उन बाकी के 12 सवारियों के साथ था। ये देखकर मैं अपने आपे से बाहर हो गया था और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मगर मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी बस में बैठे वो 12 सवारियां या फिर बस का ड्राइवर और कंडक्टर कुछ नहीं बोला और अंत में थक हार कर मैं वहीं बैठ गया और मायूस होकर रोने लगा। मुझे रोता देख उन 12 सवारियों में से एक ने कहा, वैसे तो इनसे बचना आसान नहीं है, मगर तुम एक कोशिश कर सकते हो। थोड़ी देर में ये बस एक सुरंग से गुजरेगी जिसमें बहुत तेज रोशनी होगी। तुम किसी तरह बस से उतर जाना और बिना पीछे पलटे ही भागते ही रहना जब तक कि तुम्हें आसमान में सूरज न दिख जाए। सूरज के दिखते ही तुम इनसे आजाद हो जाओगे, मगर हमेशा के लिए नहीं। ये लोग तुम्हें फिर से ऐसे ही फंसाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम दूसरी बार फंस गए तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेंगे, जैसा मेरा किया है। इस पर मैंने उससे पूछा, क्या किया तुम्हारे साथ? तो उसने अपना लाल कंबल हटाया तो मैं उसे देखकर अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा। दरअसल उसके शरीर का आधे से ज्यादा मांस गायब था। उसके चेहरे और शरीर की बहुत सारी हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उस रोशनी वाली सुरंग का वेट करने लगा। अचानक ही पूरी बस में आंख चौंधिया देने वाली रोशनी छा गई। मैं तुरंत ही बस से नीचे उतरकर तेजी से भागने लगा। भागते भागते जब रोशनी कम हुई और आसमान में सूरज दिखने लगा तो मैं थोड़ा धीमा हुआ और तभी मुझे सूरज दिखाई पड़ा और सूरज के दिखते ही मुझे बहुत राहत मिली और मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद मैं वहां से अपने घर पहुंचा। मुझे पता नहीं ये क्या था और मैं किस मुसीबत में पड़ गया था और ना ही मैं कभी जानना भी चाहूंगा। बस डर इस बात का है कि उस सवारी के अनुसार वो लोग फिर से मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर कब, कहां और कैसे ये पता नहीं। पर मैं अब काफी सतर्क रहता हूं, मगर अभी तक तो सब ठीक ठाक है, पर आगे का पता नहीं कि कब क्या हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।